हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ, या यूँ कहें ये एक सच्ची घटना है लेखक श्री अरुण कुमार जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से मूलाधार की साधना मैंने शुरू की थी, उसके कुछ ही दिनों बाद से मुझे जो कुछ आंतरिक रूप से अनुभव प्राप्त हुआ था, उन सब से मुझे ऐसा लगता था कई अदृश्य प्राणी मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उनके अस्तित्व का तो स्पष्ट अनुभव होता था, पर वे चाहते क्या हैं ये समझ नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था। अपने कमरे पे तख्त पर मैं लेटा हुआ था। पश्चिम की खिड़की से धूप भीतर आ रही थी। सन्नाटा फैला हुआ था। तभी चमेली, काम वाली लड़की, आ गई। उसका काम करने का समय तो सवेरे का था, ये इस समय कैसे? मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा कुछ मांगने आई होगी। उसकी सांस तेज चल रही थी। उस समय लगा कि कहीं से दौड़ती हुई आई है और धम्म से मेरे पास आकर बैठ गई। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, होंठ कांप रहे थे। फटी फटी आंखों से वह मेरी ओर देख रही थी। उन नेत्रों में कौन सा दावानल धड़क रहा था, मैं समझ न सका। उसके व्यवहार में सहजता नहीं थी। खुले लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखे जा रहा था। क्या देख रहा है तू? बोल, पहचाना नहीं? कैसे पहचानेगा तू? तू तो मुझे अपनी नौकरानी चमेली समझ रहा है। मैं चमेली नहीं हूँ, मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। मूलाधार शक्ति, महाशक्ति डाकिनी। समझ में आया कुछ? यह सुनकर एक बार के लिए मैं स्तब्ध रह गया। समझते देर न लगी कि चमेली के शरीर में प्रवेश कर डाकिनी मेरे पास आई थी। अपने खुले बालों को बांधती हुई बोली, तुम जैसे लोग सोचते हैं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मूल्य चुकाना होगा। जितना मूल्य देने के लिए तैयार होंगे, उतने ही तुम पात्र बनते जाओगे। जितनी तुम्हारी तैयारी है, उतना तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। जो व्यक्ति जितना पात्र होता है, उससे कम या ज़्यादा उसे नहीं मिलता। योग्यता और प्राप्त होना एक ही चीज़ के दो नाम हैं। यही कारण है कि हम आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। कहीं कुछ मिल जाए, कोई सिद्धि उपलब्ध हो जाए, किसी संत महात्मा की कृपा मिल जाए। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तुम जितनी योग्यता प्राप्त करोगे, उतनी ही उपलब्धि प्राप्त होगी तुम्हें। थोड़ा रुककर डाकिनी बोली, मैं तुमको सिद्ध हो चुकी हूँ। जो भी साधक मूलाधार पर अधिकार कर लेता है, उसी को सिद्ध हो जाती हूँ मैं, इसमें संदेह नहीं। मेरी सिद्धि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगी, वह मोड़ कैसा भी हो। बार बार इस तरह मेरा आना संभव नहीं, लेकिन बिना आए काम भी तो नहीं चलता। क्या करूँ, विवश हूँ। तुमसे बात करने के लिए इतनी व्याकुल थी कि चमेली के शरीर को मुझे माध्यम बनाना पड़ा। अब तो मेरा आना संभव है, पर मेरी अगोचर उपस्थिति का आभास समय समय पर तुम्हें मिलता रहेगा। डाकिनी की रहस्यमयी बातें सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया मैं। कुछ सोचूं, कुछ समझूं कि उसके पहले कमरे में एक चीख गूंज गई और उसी के साथ चमेली लुढ़क कर गिर गई कमरे के फर्श पर। बेहोशी की स्थिति में थी चमेली। कोई साधारण व्यक्ति इस समय देखता तो मेरे बारे में क्या सोचता। दूसरे दिन सुनने में आया कि उसी रात बिना कुछ कहे चमेली कहीं चली गई। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। कहाँ गई होगी वह भोली भाली लड़की? चरित्र की स्वच्छ स्वस्थ थी चमेली। उसी समय बाबा के पास मैं गया और सारी कथा उनको सुनाई। बाबा ने ध्यान से सब कुछ सुना, पर बोले कुछ नहीं, आंखें बंद किए रहे। जाने क्या सोचते रहे बाबा।
बाद में बाबा ने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गया। पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तब गुरुदेव बोले, देह विद्युत सबसे बहुमूल्य है। तीनों शरीरों की विद्युत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वे कम न हो और उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए आवश्यक है कम बोलना, अधिक से अधिक एकांत में रहना, प्रकृति के समीप रहना, स्त्री का स्पर्श न करना, किसी के भी सिर पर हाथ न रखना, मस्तिष्क का स्पर्श न करना, आवश्यक समझकर किसी को आशीर्वाद देना, मूर्खों और दूषित संस्कार वालों व्यक्तियों से दूर रहना, विधवा स्त्री, रोगी, अपाहिज, कपटी व्यक्ति से तो कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ये तत्काल आंतरिक शक्ति को खत्म कर देते हैं। सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है। इन सब से यह तुरंत प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव चिंतन, मनन, ध्यान, जप, पूजन आदि पर पड़ता है। शरीर विद्युत को तो सबसे अधिक क्षीण करता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसलिए साधक गण लकड़ी की खड़ाऊ को पहनते हैं, काठ के तख्त पर सोते उठते बैठते हैं। आसन के विषय में भी बताना आवश्यक है। मृग चर्म के आसन पर बैठकर ध्यान आदि करने से भाव शरीर की विद्युत निरंतर में रहती है, जिससे बुद्धि का विकास होता है। कंबल पर बैठकर ध्यान आदि करने से तीनों शरीरों की विद्युत शक्ति का किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता। ज्ञान, वैराग्य और सतोगुण का भी विकास होता है। व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठकर ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर की विद्युत शक्ति में बढ़ोतरी होती है। एकाएक गंभीर हो गई दिव्यागिरी, शून्य में ताकत हुई बोली, चमेली को लेकर चिंतित होना। यह सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस योगिनी को कैसे पता चल गई मेरे मन की बात। अपने आप को संभाला और उत्तर दिया, हाँ, आपका कहना सत्य है। चमेली मेरी नौकरानी थी। 2 बार डाकिनी ने उसकी देह में प्रवेश किया और उसके बाद अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। आज पूरे 20 दिन हो गए हैं। काफ़ी खोजा गया पर अभी तक नहीं मिली। साधिका हंस पड़ी मेरी बात सुनकर। बोली, चमेली है और वह भी अमरकंटक में। अरे, यह क्या कह रही हैं आप? जाकर देख लो, सन्यासिनी के वेश में है चमेली वहाँ, और शरीर में डाकिनी भी है उसके। चमेली की आत्मा कहाँ है? बस उसका मृत शरीर है, जिसे लेकर डाकिनी अमरकंटक चली गई थी उसी रात। षट चक्र भेदन से संबंधित एक अति गूढ़ बात तुमको बताती हूँ, रोहिणी बोली, और वह यह है कि जैसे मूलाधार के सक्रिय होने पर उसकी शक्ति डाकिनी ने चमेली के माध्यम से भौतिक रूप में संबंध स्थापित किया, उसी प्रकार साधक का जो चक्र सक्रिय होता है, उस चक्र की शक्ति भी किसी न किसी माध्यम से साधक से भौतिक रूप से संबंध स्थापित करती है, मार्गदर्शन भी करती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब साधक के शरीर को ही अपना माध्यम बनाकर स्वयं का कोई भौतिक कार्य सिद्ध करने लग जाती है तो उसका परिणाम अति भयंकर होता है। सर्वस्व नाश होने में देर नहीं लगती। कब तक चमेली के शरीर में डाकिनी का निवास बना रहेगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में रोहिणी जी ने बताया, कोई निश्चित नहीं है। कोई भी शक्ति हो, उसे मानव शरीर का काफ़ी मोह और आकर्षण होता है। जब उसका चमेली के शरीर से मोह समाप्त हो जाएगा, तभी वह अलग होगी। दूसरे ही दिन मैं अमरकंटक के लिए रवाना हो गया। उस सन्यासिनी को खोजने में अधिक समय नहीं लगा मुझे। कौन भला ये जानता था कि एक साधारण युवती के शरीर में दुर्योधन अभौतिक शक्ति आसन जमाए बैठी है। मैं स्वयं स्तब्ध रह गया चमेली की काया देखकर। सांवला रंग गोरे रंग में निखर आया था। शरीर भी पहले से और सुगठित हो गया था। विलक्षण तेज से दबदब करता चेहरा, बड़ी बड़ी आँखों में अजीब सा सम्मोहन, मुंडित सिर,
और शरीर पर काशाय वस्त्र। समझते देर न लगी मुझे, ये सब डाकिनी की माया थी। मुझे देखते ही प्रसन्न हो उठी डाकिनी। लगता था जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी वह माँ शक्ति। पहले काफ़ी देर तक मुस्कुराती रही और फिर बोली, चमेली की खोज में आए हो ना? घबराओ मत, अभी मुझे रहने दो उसकी शरीर में, फिर देखा जाएगा। उसकी बातों से लगा कि चमेली को वह अब नहीं छोड़ने वाली। एक सरल चित्त आत्मा बलि चढ़ गई मेरे कारण, एक तमोगुणी शक्ति के हाथों। अधिक समय नहीं रहा डाकिनी के मैं समीप। साधना संबंधी कुछ चर्चाएं हुई और फिर मैं वापस लौट आया वाराणसी। बॉम्बे मेल के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ मैं उन बातों को सोच रहा था। दर्शन और आध्यात्म का मिश्रण था उन चर्चाओं में। तुम केवल मात्र शरीर को ही जानते हो। कोई भी साधना हो, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, सर्वप्रथम व्यक्ति शरीर को ही महत्व देता है। अभी तुम मात्र शरीर हो, शरीर के अलावा और कुछ नहीं। आत्मा को नहीं जानते, केवल आत्मा शब्द से परिचित हो। आत्मा एक धारणा बनी हुई है, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। इस संबंध में तुम्हें ना कोई अनुभव है, ना कोई किसी प्रकार का ज्ञान। तुमने आत्मा के संबंध में सुना और पढ़ा, आत्मा की अमरता की बात भी करते हो, इसलिए कि तुम मृत्यु से भयभीत होते हो। मृत्यु का भय ही व्यक्ति को आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। 2 वर्ष बाद एक दिन शाम के समय दुर्गा जी के दर्शन करते समय राम अवतार पांडे मुझे मिल गए। मुझे देखकर मुस्कुराए और उसी मुद्रा में बोले, आपने सुना शर्मा जी, बड़े आश्चर्य की बात है। जो रिक्शा वाला बिहारी खोजवा में रहता था, उसकी बहन चमेली जो आपके यहाँ काम करती थी, अचानक भाग गई। जानते हैं वह आज वापस लौट आई है। लेकिन चमेली वह चमेली नहीं रही, वह तो सन्यासी बन गई है। ढेर सारा रुपया है उसके पास, ना जाने कहाँ से लेकर आई है। बिहारी का तो ठाट बाट देखते ही बनता है। 10-12 रिक्शे रख लिए हैं उसने। आलीशान 4 मंजिला मकान और कई दुकानों का मालिक बन गया है वह। आश्चर्य और कौतूहल के भाव से भर गया मेरा मन। समझते देर न लगी मुझे। चमेली के शरीर का मूल्य चुका दिया डाकिनी ने इस रूप में। रहा ना गया मुझसे। उसी समय चल पड़ा बिहारी से मिलने। चमेली को भी देखने की प्रबल इच्छा थी मन में मेरे। सचमुच बिहारी का मकान बहुत सुंदर और आलीशान था। बिहारी मिला और सन्यासिनी भी मिली, पर चमेली नहीं मिली। भारी भीड़ थी मकान के सामने। दरवाजे के पास चमेली का शव गेरुआ वस्त्र में लिपटा पड़ा था। डाकिनी छोड़कर चली गई थी चमेली के शरीर को। भला मेरे सिवाय कौन जानता था इस रहस्य को। रात में काफ़ी देर तक नींद नहीं आई मुझे। कभी चमेली के संबंध में तो कभी डाकिनी के संबंध में सोचता रहा। भोर के समय तंद्रिल अवस्था में देखा, एक सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आयु अधिक नहीं थी, 18 वर्ष के लगभग होगी। गोरा रंग, छरहरा बदन, घने काले बाल, कजरारी आँखें, गालों पर लावण्य, पतले गुलाबी होंठ, रत्न जड़ित स्वर्णहार, हाथों में कंगन। क्या काम है मुझसे, मेरे पास क्यों आई है? अभी ये सब सोच रहा था कि युवती का कोमल स्वर कानों में पड़ा मेरे। पहचाना नहीं तुमने? कैसे पहचानोगे भला, चमेली की काया के भीतर जा नहीं हूँ। सुनकर रोमांचित हो उठा मैं एक बार के लिए। तुम डाकिनी हो? हाँ, मैं डाकिनी ही हूँ, ठीक पहचाना। जिस काया को तुम देख रहे हो वह चमेली की नहीं, किसी और की भी नहीं। स्वयं इस शरीर की रचना अपने आप को प्रकट करने के लिए मैंने ही की है। जब कभी तुम्हारे पास आना होगा तो इसी रूप में आऊँगी मैं। लेकिन क्यों आओगी, क्या आवश्यकता है आने की? झल्ला उठा मैं। ऐसा मत कहो, तुमने तो मुझे सिद्ध कर लिया है।
अर्थात अपने वश में किया है। अब मैं तुम्हारी सिद्धि हूँ, मैं कैसे अलग हो सकती हूँ तुमसे। मैं मुंह बाए देखता रह गया उस युवती के रूप में डाकनी रूपी सिद्धि को। आगे कुछ बोलना चाहा लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वह सुंदरी बोली, डरता क्यों है तू मुझसे, मैं तो तेरी सहयोगिनी हूँ। जब मेरी इच्छा होगी तब चली आऊँगी तेरे पास। जब भी तू मेरा आवाहन करेगा तो खिंची चली आऊँगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। सवेरा हो चुका था। मैं उठकर बैठ गया, सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, कैसी बला लग गई मेरे पीछे। कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे उस डाकिनी से। कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है वह। तो दोस्तों, यह था अरुण कुमार जी का एक सच्चा अनुभव। ऐसी ही हॉरर स्टोरी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।